मैदान में गरबा, पार्टी हॉल में गरबा, मुंबई के मरीन ड्राइव पर गरबा, लोकल ट्रेन में भी गरबा। साफ है ये जो इंडिया है ना, यहां हम सभी भारतीय इस गरबा फीवर में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सच में हम सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इस वीडियो को देखिए। अहमदाबाद में एक गरबा इवेंट में वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने इस मुस्लिम शख्स की पिटाई क्यों की? इसे और 3 अन्य मुस्लिम लोगों को इस तरह गरबा इवेंट से क्यों भगा दिया गया? इंदौर में बजरंग दल के लोगों ने एक गरबा इवेंट से 7 मुस्लिम युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्होंने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्यों? भारत के मुसलमानों के लिए गरबा इवेंट में जाना कानून के खिलाफ कब से हो गया? और सलमान खान के बारे में क्या? वो गणेश चतुर्थी में गणेश आरती करते हैं। क्या सलमान खान को जाकर बताना चाहिए कि बजरंग दल अब उनके पीछे भी आ सकता है? क्योंकि अब अगर कोई मुस्लिम गरबा नहीं कर सकता तो वो गणेश पूजा भी नहीं कर पाएगा, और इसके बाद दिवाली पर पटाखे फोड़ना और होली खेलना भी इंडिया के मुस्लिम्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से अगर लोग मुंबई के मरीन ड्राइव या लोकल ट्रेन पर गरबा करते हैं तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। उसे बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो। और इसी तरह अगर कोई महिला प्रयागराज के अस्पताल में किसी बीमार रिश्तेदार के लिए नमाज कर रही है तो उसे ट्रोल करने के बजाय उसका भी स्वागत करना चाहिए। और सलमान खान का गणेश आरती करना या मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। तो बजरंग दल मुस्लिमों को गरबा में जाने से क्यों रोक रहा है? हम क्यों सुनते हैं कि मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि मुस्लिमों को गरबा इवेंट से दूर रखा जाए। किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। जहां तक हम जानते हैं उनकी वजह बेहद बेतुकी है। उनका कहना है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे भाई, अगर कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की गरबा के इवेंट पर बिल्कुल फिल्मी तरीके से एक दूसरे को अगर पसंद करने भी लगे तो वो कौन से भारतीय कानून को तोड़ रहे हैं? इसमें गलत या अनलॉफुल क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम क्यों इन लोगों को ये कहने दे रहे हैं कि भारत में गरबा कौन कर सकता है और कौन नहीं? और फिर एक दूसरा सवाल, एक तरफ हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की शैली है। हमने मोहन भागवत को यह भी कहते हुए सुना है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आरएसएस प्रमुख की राय में इस तरह से हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को समावेशी यानी इंक्लूसिव माना जा सकता है। ठीक है, मान लिया। तो फिर इसका मतलब जमीन पर यह होना चाहिए कि हर भारतवासी को गरबा जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हम असल में क्या देख रहे हैं कि मुसलमानों को गरबा से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। हम देख रहे हैं कि अगर मुस्लिम गरबा में चले जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है। तो हमें पूछना चाहिए कि हिंदुत्व की थ्योरी और प्रैक्टिस में ये अंतर क्यों है? आखिर आरएसएस चीफ की बात में और बजरंग दल या वीएचपी जो कर रही है उसमें ये अंतर क्यों है? अगर उनकी गतिविधियां हिंदुत्व के समावेशी मूल्यों के खिलाफ हैं तो उन्हें क्यों नहीं रोका जाता? ये जो इंडिया है ना, यहाँ चाहे कोई बीजेपी का सीनियर लीडर हो या बजरंग दल का मेंबर, वो इस गरबा सीजन में सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटीज के खुलकर खिलाफ हो, जो खुलकर सेक्युलर ना हो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जब आरएसएस प्रमुख अपनी विजयदशमी की स्पीच देंगे तो वे इस नफरत के खिलाफ खुलकर बोलेंगे।